पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है? जब बेटी आती है तो क्या वास्तव में बदल जाता है? क्या आपने कभी एक बात पर ध्यान दिया है? एक पुरुष जो बाहर की दुनिया में बहुत कठोर दिखाई देता है, जिसकी आवाज हमेशा सख्त रहती है, जो कभी अपने आंसू किसी को नहीं दिखाता, वही व्यक्ति अपनी छोटी सी बेटी की एक मुस्कान पर पिघल जाता है। वह उसकी छोटी सी उंगली पकड़कर चलना सीखता है, उसकी पहली आवाज सुनकर भावुक हो जाता है, उसकी पहली चोट पर खुद से भी ज्यादा दर्द महसूस करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल एक पिता का प्रेम है, या ईश्वर ने इस रिश्ते में कुछ ऐसा रखा है जो मनुष्य के हृदय को बदल देता है? बेटी केवल जन्म नहीं लेती, वह पिता का दूसरा जन्म भी कराती है। जिस दिन एक पुरुष पहली बार पापा कहलाता है, उसी दिन उसका दूसरा जन्म होता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, अब उसके हर निर्णय में उसकी बेटी शामिल होती है। वह पहले से अधिक मेहनत करता है, अधिक बचत करता है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने लगता है, क्योंकि उसे लगता है मुझे अपनी बेटी के लिए लंबे समय तक जीना है। यही एक बेटी की सबसे बड़ी शक्ति है। वह बिना कुछ कहे अपने पिता को बेहतर इंसान बना देती है। एक छोटी सी घटना। एक व्यापारी रोज देर रात घर लौटता था। उसकी 5 वर्ष की बेटी दरवाजे पर उसका इंतजार करती। एक दिन व्यापारी बहुत थका हुआ था। बेटी ने पूछा, पापा, आप पूरे दिन कहाँ रहते हैं? पिता ने कहा, बेटा, मैं पैसे कमाने जाता हूँ। बेटी कुछ देर चुप रही, फिर अपनी गुल्लक लेकर आई। उसने सारे सिक्के पिता की हथेली पर रख दिए और बोली, पापा, क्या अब आप कल थोड़ा जल्दी घर आ जाओगे? मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। उस दिन व्यापारी रो पड़ा। उसे समझ आ गया, जिस चीज के लिए वह पूरी दुनिया में भाग रहा था, वही सबसे बड़ी दौलत तो उसके घर में उसका इंतजार कर रही थी। बेटी पिता को क्या सिखाती है? बेटी पिता को धैर्य सिखाती है। वह उसे कोमलता सिखाती है। वह उसे बिना शर्त प्रेम करना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, वह उसे यह सिखाती है कि सच्ची ताकत कठोर होने में नहीं बल्कि संवेदनशील होने में है। गरुड़ पुराण का संदेश। गरुड़ पुराण मुख्य रूप से कर्म, जीवन और मृत्यु के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। उसका मूल संदेश यह है कि मनुष्य का सम्मान उसके कर्मों से होता है। जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ न्याय करता है, जो स्त्रियों का सम्मान करता है, जो अपनी संतानों का पालन धर्मपूर्वक करता है, वह पुण्य का भागी बनता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में बेटी का पालन पोषण भी एक महान उत्तरदायित्व माना गया है। क्योंकि बेटी को केवल बड़ा नहीं करना, बल्कि उसे संस्कार, शिक्षा और आत्मविश्वास देना भी धर्म का कार्य माना गया। सबसे बड़ी भूल आज भी कुछ लोग सोचते हैं, बेटी तो एक दिन चली जाएगी। लेकिन क्या सचमुच बेटी चली जाती है? नहीं, वह केवल अपना घर बढ़ाती है। उसका हृदय हमेशा अपने माता पिता से जुड़ा रहता है। वह चाहे किसी भी शहर में रहे, किसी भी देश में रहे, उसकी पहली चिंता अक्सर यही होती है, माँ पापा कैसे हैं? यही बेटी का प्रेम है। एक पिता की अंतिम इच्छा। कई वृद्ध पिता से जब पूछा गया, जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या थी, तो उन्होंने धन, पद या सम्मान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, जब मेरी बेटी ने पहली बार मुझे पापा कहा था। वह दिन आज भी मेरी सबसे बड़ी कमाई है। यही वह रिश्ता है जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। अंतिम संदेश। यदि आपके घर में बेटी है, तो उसे केवल प्यार मत दीजिए, उसे सम्मान दीजिए। उसे केवल सुरक्षा मत दीजिए, उसे आत्मविश्वास दीजिए। उसे केवल अच्छे कपड़े मत दीजिए, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए। उसे यह मत कहिए, तुम किसी और के घर चली जाओगी, बल्कि यह कहिए, जहां भी रहोगी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि बेटियां घर की मेहमान नहीं होती, वे उस घर की सबसे सुंदर याद होती हैं। और हर पिता के हृदय का वह हिस्सा जो कभी बूढ़ा नहीं होता। यदि आपके घर में बेटी है तो उसका सम्मान कीजिए, उसके सपनों को पंख दीजिए और उसे यह विश्वास दीजिए कि उसके पिता का हाथ हमेशा उसके सिर पर रहेगा। यही सनातन संस्कृति का सच्चा संदेश है। हर पिता को ये बात जीवन में एक बार अवश्य सुननी चाहिए। आज की इस पूरी चर्चा के अंत में
मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज रात जब आपकी बेटी सो जाए तो कुछ क्षण उसके पास बैठिए, उसके मासूम चेहरे को देखिए, उसकी धीमी सांसों को महसूस कीजिए। फिर अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या ये केवल मेरी बेटी है या ईश्वर की सबसे सुंदर अमानत? शायद उस क्षण आपको उत्तर मिल जाएगा। जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता। धन कमाया जा सकता है, घर दोबारा बनाया जा सकता है, खोई हुई वस्तुएं फिर से मिल सकती हैं, लेकिन बेटी का बचपन कभी वापस नहीं आता। आज जो छोटी सी बच्ची आपकी उंगली पकड़कर चल रही है, कल वही अपने सपनों की उड़ान भरने लगेगी। आज जो हर छोटी बात पर आपको पुकारती है, कल वही अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही होगी। समय बहुत तेजी से बीत जाता है, इसलिए जब तक वह आपके साथ है, उसे समय दीजिए, क्योंकि बच्चों को सबसे अधिक खिलौनों की नहीं, अपने माता पिता के साथ बिताए समय की याद रहती है। बेटी क्या चाहती है? बहुत लोग सोचते हैं बेटियों को महंगे उपहार पसंद होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। उसे सबसे अधिक खुशी तब मिलती है जब उसके पिता उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, जब उसकी छोटी सी सफलता पर गर्व करते हैं, जब गलती होने पर डांटने से पहले उसे समझते हैं, जब उसके सपनों पर विश्वास करते हैं। एक बेटी के लिए उसके पिता का विश्वास दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यदि आपके घर बेटी है, तो उसे यह 5 बातें अवश्य दीजिए। पहली, सम्मान, ताकि वह स्वयं का सम्मान करना सीखे। दूसरी, शिक्षा, क्योंकि ज्ञान वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तीसरी, आत्मविश्वास, ताकि कठिन समय में भी वह टूटे नहीं। चौथी, संस्कार, ताकि सफलता मिलने पर भी विनम्र बनी रहे। और पांचवी, अपना समय, क्योंकि बचपन में दिया गया समय जीवन भर उसके हृदय में रहता है। एक छोटी सी सच्चाई, जब बेटी छोटी होती है तो पिता उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वही बेटी बुढ़ापे में अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देती है।